यस। तो आज का जो मेन टॉपिक है कि डिफरेंशिएशन को पढ़ना कैसे है, क्योंकि सारे बच्चों को कैलकुलस में प्रॉब्लम है आरगेशन में, और इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए आप लोगों को कि आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप इसी पे दे दो, डिफरेंशिएशन पे ही दे दो, और मालूम चल क्या चले कि जो आपको चैप्टर्स जिसमें आप स्कोर कर सकते हो वो चैप्टर आपके लिए क्या हो जाए, मतलब वीक हो जाए आपके लिए। जैसे दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे एक टाइप का स्टूडेंट है जिसका प्रिपरेशन फुल हो गया है और उसको प्रॉब्लम हो रहा है डिफरेंशिएशन में, तो वैसे बच्चों को कैलकुलस में ध्यान देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका बाकी सब चीज़ हो गया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बाकी सब सब्जेक्ट भी वीक है, बाकी टॉपिक वीक है उनका, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैं बोल रहा हूँ। तो उसको कैसे स्टेबल करना है, कैसे उसको ये करना है, अप्रोच में लाना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको बाकी सब सब्जेक्ट मैट्राइस से जो भी टॉपिक है, मतलब मैं अप्लाइड मैथ्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ। अप्लाइड मैथ्स का जो कैलकुलस है इतना इजी नहीं है। अप्लाइड मैथ्स कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल मैथ्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, एनसीईआरटी, उनसे ज़्यादा हार्ड पड़ता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उनका जो बुक है उसमें उन्होंने ये नहीं रखा हुआ है, क्या बोल सकते हैं, एक स्पेसिफिक बुक नहीं है। जैसे सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी है, आईएससी वाले भी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, लेकिन जो अप्लाइड मैथ्स है उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे बुक सेलेक्ट किया है और उसमें का जो भी हार्ड सम है उसमें पुट कर दिया है, और थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इससे टीचर को भी मालूम नहीं चलता है कि हम किस डेप्थ तक जाए। और बच्चे ने अप्लाइड मैथ्स इसलिए लिया है कि वो जो सीबीएसई का 12th का मैथ्स हो उससे कम हो, जो उल्टा हो गया है। उनको क्या लगता था कि जो सीबीएसई 12th का मैथ्स है, अगर हमने अप्लाइड मैथ्स लिया तो हमारा जो स्ट्रीम है वो क्या है, कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कॉमर्स बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे कि इजीली हमको मिल जाएगा। तो उसका फायदा हुआ है उनको, बहुत सारे टॉपिक है जो उनको आगे फ्यूचर में जब भी एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कैट का देंगे, तो वो फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसे उनका डिफिकल्टी लेवल कम नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन में भी उन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला के दिए हैं, डिफरेंशिएशन में भी डाला है उन्होंने, प्रोबेबिलिटी में भी डाला हुआ है। कुछ पार्ट को उन्होंने डिलीट किया हुआ है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन को उन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए नहीं रखा है। उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर अच्छा बुक रहे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रहे, सीक्वेंस वाइज रहे, तो बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर पाता है। लेकिन जो भी अप्लाइड मैथ्स के बुक है ऐसा उन्होंने सीक्वेंस दिया ही नहीं है कि बच्चा खुद से पढ़ाई कर सकता है। तो उनके जो क्वेश्चंस के वैरायटी है, जैसे क्वेश्चंस जो स्टार्ट किया है, जैसे हम एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं फिर बड़ा क्वेश्चंस लेते हैं, यस और नो। तो अभी मुझे लगता है कि बच्चे लोगों को फॉर्मूला आ रहा है नहीं समझ में, कुछ कुछ चीजों को अप्लाई कैसे करना है, कुछ कुछ चीजों को कैसे ये करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट किया है या पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे फर्स्ट थिंग है आपको लॉगरिदम जाके रिवाइज करना है, लॉगरिदम रिवाइज करना है। अब आप सोचोगे कि सर हम खुद से कैसे करें, तो रिवाइज करने का मतलब मैं पहले पढ़ाऊंगा फिर जाके आपको रिवाइज करना है। आ रहा है समझ में? पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर जाके आपको क्या है, रिवाइज करना है, खुद से ये करना नहीं है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिया था आपको, जैसे डी वाई डी एक्स, यहां पे क्या आता है, लॉग एक्स, तो आप यहां पे क्या लिखते हो, 1/x लिखते हो। ये जो है यहां पे बेस क्या है, बेस इज ई, यहां पे क्या है, बेस इज ई। आ रहा है समझ में? यहां पे बेस क्या है, यहां पे बेस क्या है, ई है। इसके लिए भी हम लोगों को कैसे है, 1/x लिख दिया। लेकिन जो क्वेश्चंस में यहां पे अगर आपने जो लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ log of x बट बेस इज अदर देन e, आ रहा है समझ में? तो यहां पे अगर आपने 1/x लिख दिया, सो योर आंसर विल बी रॉन्ग। ये आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये आंसर आपको रॉन्ग हो गया। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं लॉग का कंसेप्ट बताता हूं। जैसे आज का टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री रिक्वायर्ड पार्ट। जो अप्लाइड मैथ्स में उनके लिए तो स्पेसिफिक टॉपिक था डिफरेंशिएशन क्लास 11th में, यस और नो।
बाकी लोग के लिए भी था लेकिन उनका ऐसे टॉपिक नहीं था, फंक्शन के अंदर में ही दिया हुआ था। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यस और नो, कि आपका प्री रिक्वायर्ड पार्ट, आपका जो भी प्री रिक्वायर्ड थिंग है वो आना ही चाहिए, तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम से एक दिन पहले भी बच्चा आता है तब भी मैं प्री रिक्वायर्ड पढ़ाता हूं, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज नहीं है लॉगरिथम का, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस एक या दो 100% आने वाले हैं। दो क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसमें 100% ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक बार लॉगरिथमिक में रिवाइज करता हूं, जिनको आता है वो भी देखो, आ रहा है नहीं समझ में। तो सबसे पहले मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन एक बेसिक देता हूं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, लोगास प्लस अरिथमॉस। लोगास का मीनिंग क्या होता है? रेशियो। इसका मीनिंग क्या होता है? रेशियो। अरिथमॉस का मीनिंग क्या होता है? नंबर। सो इट इज ए रेशियो ऑफ, it is a ratio of a number. It is a tool to simplify the functions. लॉगरिथम इट इज ए टूल टू सिंप्लीफाई द फंक्शन। मीन जब भी हमको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, इधर देखो, आप फिर से आपको समझ में नहीं आएगा, बोलोगे कि सर मुझे नहीं आया, इधर देखो अच्छे से, बोर्ड पे देखना है कंसंट्रेट होके। इट इज ए टूल टू सिंप्लीफाई द फंक्शन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है। मैं सबसे पहले एक ही चीज बोल रहा हूं आप लोग को, डिफरेंशिएशन कभी भी अगर कोई बोलता है कि हार्ड है, नहीं, डिफरेंशिएशन हमारा हार्ड नहीं है। टू सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन विच विल रिक्वायर योर स्पेसिफिक नॉलेज। जैसे जो अप्लाइड मैथ्स के बच्चे नहीं हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर्मूला याद नहीं हो। जो नॉर्मल जैसे आपको आता है कि आपको लॉग का वैल्यू नहीं याद हो, लॉग का प्रॉपर्टी याद नहीं हो, तो उसमें आप फंसोगे। डिफरेंशिएशन तो काफी इजी है, बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है सिंप्लीफाई करने में। आ रहा है समझ में? जैसे फिश बनाना काफी आसान है, लेकिन लोग बोलता है फिश बनाना मुश्किल है, फिश का अरेंजमेंट करना मुश्किल है। फिश लाना है, उससे अरेंजमेंट जो भी सामान लाना है, या पनीर बना रहा है जो वेजिटेरियन है, वो सब करना काफी आसान है, बनाना सबसे आसान है, लेकिन उसका अरेंजमेंट करना वो मुश्किल है। तो वैसे ही मैथ्स में जब भी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फंसते हो, तो उसका मेन लॉजिक क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है, नॉलेज डिफरेंशिएशन कोई टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, अब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है प्रीवियस क्लास में, तो आप तो वहां पे फंस जाओगे ना। और मैथ्स में क्या होता है, रूल्स आर लिमिटेड। आप एक दिन भी बोलोगे 10 घंटे में मैं पूरा 12th का मैथ्स रिवाइज करा सकता हूं, और अगर किसी बच्चे ने सुन लिया तो एक क्वेश्चन भी उससे छूटने वाला नहीं है। लेकिन कब? जब आपका प्री रिक्वायर्ड पार्ट कंसेप्ट क्लियर हो। नहीं तो मैं 11th 12th का मैथ्स पढ़ा रहा हूं और आपको a प्लस बी का होल क्यूब भी नहीं आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं आ रहा है, a क्यू माइनस बी क्यू, तो उस केस में सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है। सिलेबस कंप्लीशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप लास्ट मोमेंट में आते हो, मैं डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बताऊंगा, एकदम जीरो से बताऊंगा। जैसे लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉगरिथम क्या है? इट इज ए टूल। अब लॉगरिथम में भी क्या होता है, 2 टाइप के पार्ट होते हैं आपको, जैसे एक होता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है हमारा कॉमन लॉगरिथम। एक नेचुरल लॉगरिथम होता है और एक क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम होता है। नेचुरल लॉगरिथम का मीनिंग क्या होता है, लॉग। जैसे थोड़ा सा मैं और भी अच्छे से सिखाता हूं, देखो आप लोग, फिर बैक आता हूं। जैसे a का पावर x दिया हुआ है एंड विच इज इक्वल टू m, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2 का पावर 3 कितना होगा, 8। सो दिस इज बेस, ये क्या है हमारा, दिस इज बेस, ये हमारा क्या है, बेस, एंड दिस इज पावर। ये क्या है हमारा, बेस, एंड दिस इज पावर। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या लिखते हो आप,
log m to the base a, x is equal to log m to the base a. This is exponential form. लॉगरिथमिक फॉर्म। अरे नहीं सही, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में, जैसे 2 का पावर 3 इज 8 लिख सकते हो ना। सो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, 3 इज इक्वल टू, आप यहां पे लॉग लिखो, लॉग ऑफ 8 और बेस क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाता है। सो 9th क्लास में आईसीएसई बोर्ड में दिया हुआ है और 11th 12th में सीबीएसई एचएससी में दिया हुआ है। तो आप क्या लिखते हो, अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर मुझे यहाँ पे 8 लिखना है, 8 इजिकल टू, तो 2 का पावर लिख दो यहाँ पे 3, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मुझे अगर x इजिकल टू यहाँ पे दिया हुआ है log m टू द बेस a, तो आप क्या करते हो, a का पावर लिख देते हो यहाँ पे इजिकल टू log m। ऐसे आंसर है। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग यहाँ पे। ये देखो, आप सबसे बेसिक चीज है, एक बार ऐसा पढ़ाई करो ना कि दिमाग में बैठ जाए, आपके पास दोबारा पेन कॉपी का मौका नहीं मिलेगा कि आपके एग्जाम में बैठे हो आप पेज पलट रहे हो। दो ही चीज हो सकता है एग्जाम में, यस और नो। बीच में जो भी आ रहा है उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है कि कंसेप्ट तो क्लियर है सर लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो फिर कंसेप्ट ही कहां क्लियर है। मैं रूम पे आ गया यहाँ पे और मेरे पास चाबी ही नहीं है तो मैं दरवाजा कभी नहीं खोल पाऊंगा, तोड़ना पड़ेगा दरवाजा। तो जरूरी नहीं है कि जो काम हमको 5 मिनट में करना था वो हो पाए, टाइम लग जाएगा 1 घंटा। तो इसलिए आपका जो भी नॉलेज होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, इसलिए लॉगरिथमिक का कंसेप्ट सिखाऊंगा। और भूलना नहीं है, 100% 1 या 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं आपको एग्जाम में, मतलब 7 to 8 मार्क्स आपके कन्वर्ट होने वाले हैं। तो एक बार देखो आप लोग, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, कोई डाउट है क्या यहाँ पे? अब जो मैं यहाँ पे सिखा रहा था कि 2 टाइप के, यहाँ पे क्या है, जैसे log x दिया हुआ है और ये हमारा बेस, बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। बेस मस्ट बी e। e क्या है, e इज अ कांस्टेंट जस्ट लाइक पाई 2.712 आप लिख सकते हो। बेस इज जस्ट लाइक ए कांस्टेंट। बेस इज जस्ट लाइक ए कांस्टेंट। आ रहा है क्या समझ में? यहां पे क्या होता है, कॉमन लोगरिथम log x अदर देन ई बोल दो आप, 10 है, इसको कॉमन बोलोगे। यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो ln x, दूसरा क्या लिख सकते हो, log of x लिख सकते हो। अगर कोई बेस गिवन नहीं है तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट आप बोलोगे कि नेचुरल ही है। जैसे कोर्ट कचहरी लगता है, कोई मुजरिम है, अगर कोई ये नहीं मिलता है, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो ऐसे बोला जाता है कि विदाउट एविडेंस आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो, इट मीन्स वो राइट है। तो अगर log x दिया हुआ है, बेस क्या है, e है, या तो ln x, इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। तो जो हमने फॉर्मूला डिसाइड किया है, आज के बाद भूलना नहीं है। अरे इसमें 2 क्वेश्चन फिक्स आने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्रैश कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, फुल कोर्स, क्योंकि मैं पूरा ही पढ़ाने वाला हूं।
A to Z पढ़ाने वाला हूँ, पूरा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैथ्स पढ़ाना बिल्कुल भी क्या बोलते हैं आसान नहीं है। सोशल स्टडी जैसा, इंग्लिश जैसा कि हाफ पोर्शन पढ़ाया, मेन चीज बताया, ऐसे मैथ्स में कुछ है ही नहीं। इट रिक्वायर्स प्री रिक्वायर्ड पार्ट। अगर आपने प्री रिक्वायर्ड पार्ट चूक कर दिया है, आपने गलती कर दिया है, आपसे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सेकेंड थिंग, व्हाट वी हैव टू फाइंड। थर्ड थिंग, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज बट यू हैव टू सेलेक्ट राइट वन। एंड फोर्थ वन इज कैलकुलेशन। अगर एक पार्ट में भी आप चूक गए, आपको मैथ्स से मार्क्स नहीं आने वाला है। इसलिए जिनको मार्क्स आते हैं काफी ज्यादा आते हैं, जिनको नहीं आते हैं कुछ भी नहीं आता है। यही दिक्कत है कि हम 50-60 में आ जाते हैं। 50-60 और 95-99 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है एक्यूरेसी का, कि वो क्या है, उसको गिवन भी मालूम है, उसको क्या फाइंड करना है वो भी मालूम है, उसको फार्मूला भी मालूम है, उसको कैलकुलेशन भी आता है। सो दे विल गेट 100% मार्क्स। आप कैसे हो, या तो आपको गिवन अगर नहीं है तो 0 पे आ गए, गिवन मालूम है, टू फाइंड लिखा, फार्मूला भी अप्लाई किया, फिर कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, तो आउट ऑफ 4 मार्क्स यू आर गेटिंग 1 मार्क्स 2 मार्क्स। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स आर नॉट गुड साइन। अगर कोई बच्चा बोलता है सर सिली मिस्टेक्स होते हैं, मुझे आते हैं, उससे खराब काम तो है ही नहीं दुनिया में कि आपको आते हुए सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर किसी को कुछ नहीं आता है, नहीं मिलता है उसको लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, वो बोल सकता है कि हम ज्यादा मैच्योर नहीं थे, हमको मैथ्स नहीं आता था, हम मुझे क्या बोल सकते हैं 50% ही मार्क्स मिला, लेकिन हम सेटिस्फाइड है। बहुत सारे बच्चे खुश रहते हैं। कोई बच्चे को 80 मार्क्स आता है तो बहुत दुखी है, और कोई जस्ट मना रहा है 50-60 पे ही, क्योंकि उसको नहीं आता था, वो सोचा कि हमारा 50-60 आने वाला है। तो अभी कुछ फॉर्मूले जो हम लोग लिखते हैं, यहां पे देखो आप, जैसे लॉग, ये जो भी मैं लिख रहा हूं इसका क्या है, बेस ई है, n log m। इसको डिफरेंशिएशन में कैसे यूज करना है वो सब मैं सिखाने वाला हूं आपको। m इंटू n, देखो log a टू द सेम बेस है, क्या वैल्यू आता है इसका, 1 आता है। जो भी कंसेप्ट सिखा रहा हूं एक बार अच्छे से देखना है। आप भी देखो अच्छे से, शायद इतना अच्छे से पहले नहीं सिखाया था, या सिखाया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में। लेकिन आपको सीखने का तजुर्बा कब आता है, जब आपसे कोई चीज गलती होता है, आपको लगता है अरे ये मिस कर गए हम। जैसे आज इन्होंने मिस कर गए, इनको ये सीख चुके हैं, ये तो मान चुके हैं कि डिफरेंशिएशन मुझे आता है, लेकिन उस आने का क्या होगा कि जब आपसे गलती हो जाए, क्योंकि आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है नॉलेज को मार्क्स में। यहां पे अगर log a b दिया हुआ है, आपने ये इंटरचेंज किया, तो क्या लिखोगे आप, 1/log ba, ऐसा लिख सकते हो आप। ये जो 6th प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से ध्यान दो, आपको आ जाएंगे। log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 इज 0। 8 अगर कोई लिख देता है log e, तो आप यहां पे 1 क्यों लिखते हो, मैंने क्या बताया कि जब भी बेस नहीं दिया रहे, इट मींस क्या है, बेस इज e। और देखो अगर बेस log a टू द सेम बेस है, क्या होता है, 1 होता है, तो अभी e लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं हम लोग। मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूं, और 6000 व्यू आए हुए हैं यूट्यूब पे, उसका प्रॉपर्टी का पूरा डेरिवेशन भी है, लेकिन उसमें जाने का जरूरत ही नहीं है, अभी जाने का जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए तो पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, जो कुछ टाइम है उसके लिए यूटिलाइज करना है, हाउ टू कन्वर्ट योर मार्क्स इनटू, योर नॉलेज इनटू मार्क्स। बोर्ड का एग्जाम है, तो उससे जो भी प्री रिक्वायर्ड पार्ट है उसको नहीं भूलना है। ये जो भी मैंने किया है आई थिंक ये एनफ है, इससे ज्यादा इसमें प्रॉपर्टी कुछ यूज होने वाला नहीं है। आ रहा नहीं समझ में। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं, इसमें किसी को डाउट है क्या, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो सामने बच्चे पढ़ रहे हैं वो बोल नहीं सकते हैं, बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड आप ही के लिए कर रहा हूं मैं, इसमें कुछ भी किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मेरा जो मेन इंटेंशन है कि आपको समझ में आना चाहिए और आपको एक वीडियो रहना चाहिए, आप देख सकते हो उसको। इसका पीडीएफ भी मैं भेजने वाला हूं, जो भी नोट्स हो रहा है इसका पीडीएफ भेजने वाला हूं मैं, एकदम आपके जो जरूरत है ना उससे कम भी पढ़ाने वाला हूं,
और ना थोड़ा ज्यादा पढ़ाने वाला हूं कि अगर उन्होंने क्वेश्चंस ज्यादा पूछ दिए तो वहां पे आपको लगना चाहिए कि नहीं सर ने सब सिखाया हुआ था। मतलब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हमने 100% का स्टडी नहीं किया था। इसलिए जो भी सीखने वाले हैं सब हम लोग 100% के लिए सीखने वाले हैं। तो प्री रिक्वायर्ड पार्ट जितना भी आ सकता है सब चीज करने वाले हैं हम लोग। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी टॉपिक मैं लिख रहा हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले कब यूज करना है हम लोग को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? कोई आपको कान में आके नहीं बोलने वाला है कि नहीं ये कर दो। आ रहा है समझ में? कभी कभी होता है क्लास में आके कोई बोल देता है टीचर आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे करना है वैसे करना है ऐसे फ्लो करना है। एग्जाम में आप जा रहे हो बस आप हो और आपका पेपर है, दोनों में ही बात हो सकता है। पेपर भी बोलता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया। लोग बोलते हैं ना बुक्स नहीं बोलते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है एग्जाम में जब जाओगे पेपर दोगे तो पेपर भी बोलता है। जैसे दिया रहता है ना क्वेश्चन, तो जब क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है कि ऐसा कर दो तो हो जाएगा, हम ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। मतलब लॉजिकली मैं बोल रहा हूं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अगर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई किया है तो क्वेश्चन पेपर भी बोलने लगता है। कभी कभी ऐसे होता है कि टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है ना, आंसर्स देखते हो तो लगता है कि अरे आंसर्स मुझे खुद बोल रहा है कि ऐसे करना पे ऐसे आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पे क्लास में आप पढ़ के गए और नॉन क्वेश्चन देख रहे हो बुक में, जो क्वेश्चन हमने नहीं कराया है वो भी क्वेश्चन आपसे हो जाता है और लगता है अरे सर ने तो ऐसे बताया था, ये ज्यादा इजी है, या आपके माइंड में खुद से आता है। तो वो वैसे आने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। वो एक फील है, वैसा फीलिंग आने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। वो ऐसे पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा अरे ऐसा ऐसा किया फॉर्मूला लिखा 2-4 क्वेश्चन किया चले गए। और परफेक्ट पढ़ाई करने से फायदा क्या है कि आपका मार्क्स सिक्योर होता है। नहीं तो आपने 100% मार्क्स का प्रिपरेशन किया 90 नहीं आ रहे हैं, इसका मीनिंग आपने 100 किया ही नहीं है। आपने 100 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है जस्ट देखा है, 100% सिलेबस कंप्लीट किया है, टीचर ने कंप्लीट किया आपने नहीं किया है। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कुछ डिफिकल्ट आगे आपसे नहीं बना, वो मैं मान सकता हूं, लेकिन 95% क्वेश्चन तो देखा हुआ रहना चाहिए आपके। एग्जाम में कभी भी माइंड नहीं चलता है, जिसके पास ज्यादा माइंड है ऐसा नहीं कि वही मैथमेटिशियन है। नहीं तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते, मोदी जी को बहुत कम मैथ्स आता है। आ रहा है नहीं समझ में? तो माइंड का अमित शाह का माइंड कम चलता है बताओ, लेकिन दुनिया चला रहा है कि नहीं? वो अभी 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा नहीं आएगा उनको। आ रहा है नहीं समझ में? तो इसलिए मैथ्स का उससे कुछ नहीं है। शाहरुख खान को कौन सा आता है A+B का होल स्क्वायर? आ रहा है नहीं समझ में? लेकिन उसको अपने फील्ड का आता है जो करना है। तो सबसे पहले यहां पे देखो, जब भी क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स आए जहां पे आपको करना है सिंप्लीफाई, जहां पे आपको करना है सिंप्लीफाई तो मुझे यूज करते हैं। जैसे अभी जैसे जैसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, इट इज ए टूल टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। एक तो ये है व्हेन वेरिएबल पावर वेरिएबल इज गिवन, व्हेन वेरिएबल पावर वेरिएबल इज गिवन। When variable power variable is given, use logarithmic concept। आ रहा है समझ में? वेरिएबल पावर वेरिएबल का मीनिंग क्या है? जैसे जब भी क्वेश्चंस में आपको दिखता है x का पावर x, 2 टाइप के इस दुनिया में फिक्स चीज है, एक कांस्टेंट, मतलब 2 ही चीज है इस दुनिया में, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। इसके अलावा कोई भी दुनिया में नहीं है। मैथ्स का जो एग्जाम्पल है, मैथ्स जब भी आप पढ़ते हो उसको आप ऐसा बोलते हो कि हमारे डेली लाइफ से क्या यूज है, लेकिन मैथ्स का हर जगह यूज है डेली लाइफ से। दुनिया में 2 ही चीज लोग आप बोल सकते हो। अगर किसी पर्सन को खड़ा कर दिया मैंने तो आप क्या बोल सकते हो कि मैं इसको जानती हूं या नहीं जानती हूं, यही हो सकता है, बाकी बीच में नहीं होता। बाकी बीच में ऐसा लोग बोलते हैं अरे अरे कहीं देखा था, वो अलग चीज है। अरे नहीं समझ में?
तो वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ, जो वेरी करता है, उसका वैल्यू ही फिक्स नहीं हो। तो एक्स का पावर एक्स आ जाए, अगर आपको आता है साइन एक्स का पावर एक्स, अगर आपको आता है लॉग एक्स का पावर एक्स, मैंने साइन एक्स लिख दिया, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है अप्लाइड मैथ्स में, लेकिन एग्जांपल के लिए आप समझो कि वेरिएबल पावर वेरिएबल जब भी आए आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि मुझे यूज करना है लॉगरिथमिक कंसेप्ट, क्योंकि आपके पास जो 3 आवर्स है उसमें केवल एक टॉपिक नहीं है। यहां पे आप एक टॉपिक पढ़ते हो, जब एग्जाम में जाते हो तो वहां पे 20 टॉपिक पे टेस्ट देना है आपको, 20 चैप्टर पे देना है, टॉपिक तो 80-90 हो सकते हैं। तो उस समय जो 3 आवर्स का जो टाइमिंग रहता है, इतना हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है कि 3 आवर्स में पूरा सॉल्व कर दे। तो उस समय अगर आपने माइंड से रिकॉल करना स्टार्ट किया, रिकॉल नहीं होगा, आपको करके जाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आप देख के नहीं गए रहेंगे एग्जाम में, सॉल्व नहीं होता है। अगर आपको 90 to 95% क्वेश्चन जो आपने देखा हुआ है और आपको आता है पहले से, आपको आंसर्स मालूम है, प्रोसेस मालूम है, तो डेफिनेटली जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा था एक दो, वो भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाता है। इन दैट सिचुएशन आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन आधा आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कम आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन अरे कम आ रहा है, आप जो आता रहेगा वो भी ब्लैंक कर जाओगे। तो उस चीज से बचना है हम लोग को। वेरिएबल पावर वेरिएबल आ गया, मैं बताता हूं 10 दिन पहले भी अगर कोई बच्चा आएगा, अगर सुनेगा, और एक क्वेश्चन भी उसका छूट नहीं सकता एग्जाम में, मैं बता रहा हूं, मैं जिस सीक्वेंस से पढ़ाता हूं। तो जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल देखे, आपको कंसेप्ट यूज कैसे करना है, लॉग आपको दिमाग में आना ही चाहिए। यस और नो? जैसे ही क्वेश्चन आ गया यहां पे y इक्वल टू, अब इतना हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ही करते रह जाएंगे। देखो कितना डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, बताओ। इसके लिए हम लोग लॉग का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अब कैसे करना है वो मैं सिखाने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट। मैथ्स में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि स्टार्ट कैसे करना है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यू नो द कंसेप्ट, बट फिर भी हम डर जाते हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आता है क्या करना है। इसलिए अभी कैसे है, जब भी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि मुझे लॉग यूज क्यों करना है। तो लॉग इसलिए यूज करना है कि लॉग इज ए टूल, इट विल सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। और हम दुनिया में हर कोई चाहता है कि सिंप्लीफाई करना है। आपको यहां से ऑस्ट्रेलिया जाना है, साइकिल से थोड़ी जाओगे आप, आ रहा है कि नहीं समझ में? साइकिल से नहीं जाने वाले, आपको सिंप्लीफाई करना, आपको फ्लाइट से ही जाना है। आप यहां से 5 किलोमीटर दूर पे रहते हो, मिल्खा सिंह बन जाओगे कि नहीं हम दौड़ते हुए जाएंगे, 2 दिन दौड़ के आओगे, लेकिन पढ़ाई कम, उसी में टाइम चला जाएगा। तो दुनिया में हर कोई चाहता है कि सिंप्लीफाई करना, अच्छे से ये करना। तो वही मैथ्स में भी कैसे है, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो मैथ्स में भी कैसे है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, एक बैग खाना नहीं उठाया खा लेते हैं, उसको पहले हम प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं। सो डिफरेंशिएशन, व्हाइल सॉल्विंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड ट्राई टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, पहले के जमाने में जंगल में भी पढ़ाई होता था, आप लोग बैठ पाओगे जंगल में, नीचे बैठ पाओगे क्या? इतना स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तुम माहौल बनाने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, समझ रहा हो? तो टाइम की बात है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत ही जरूरी है। आप साईं बाबा के पास जाते हो शिरडी में, अरे साईं बाबा वहीं पे है क्या? कौन गारंटी दे सकता है कि उधर ही होंगे? आपके घर में भी है, लेकिन आपको उस माहौल में जाना है। आपके दिमाग में कुछ अलग नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में वीके पाटिल स्कूल का नहीं आना चाहिए, दूसरे स्कूल का नहीं आना चाहिए। तो आप जाते हो मंदिर मस्जिद जाते हो, में। इसलिए जब भी एग्जाम में जाना है आपको सबसे फर्स्ट काफी वीडियो बनाया हुआ है डिफरेंशिएशन का, मैं इसको ऑनलाइन में भी डालने वाला हूं। और इसके बताने का मेन रीजन यही है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, 3 चीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किसी फॉर्मूला कब पुट करना है, आपके माइंड में स्ट्राइक कैसे करेगा, यही क्वेश्चन करना है। तो पहला तो आपको मालूम चल गया, जब भी आपको एक्सप्रेशन बड़ा दिखे, कॉम्प्लेक्स दिखे, आप याद करना है लॉग, उसको लॉग बोल रहा हूं। जैसे आप मुश्किल में फंस जाते हो तो लोग को ही याद करते हो ना, भला हो या बुरा हो, चिल्लाते हो सोसाइटी में, अरे तो लोग आगे खड़ा हो जाते हैं, आ रहा है नहीं समझ में? सो जब भी आपको क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स दिखाई दे, एक्सप्रेशन काफी डिफिकल्ट हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग बाय यूजिंग लॉगरिथमिक कंसेप्ट, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ था कि सपोज करो कि y इक्वल टू यहाँ पे x+1 दिया हुआ है, यहाँ पे x+2 दिया हुआ है, आ रहा नहीं समझ में? तो आप यहां पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। अभी आप क्या करोगे, जैसे मेथड 1 में बता रहा हूं, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, y इक्वल टू आप लिखोगे x इंटू x+2 और 1 + x+2।
ऐसा लिख दिया। फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंडिविजुअली आपको डिफरेंशिएट करना है। ये आंसर आ गया आपको, आ रहा है समझ में। लेकिन अभी आप जिस स्टेज पे हो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है ऐसे। आंसर्स तो करेक्ट है हमारे, आंसर इज करेक्ट, मैं लिख देता हूं, नहीं तो वीडियो लोग ऐसे ही कट करके ये कर देगा कि आंसर इज करेक्ट। लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यू नो द लॉगरिथमिक कंसेप्ट, क्योंकि लॉगरिथम का यूज क्या है? टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जैसे ही हमने यूज किया, यहां पे देखो लॉग m इंटू एन क्या होता है, मैंने बताया था लॉग m प्लस एन, ठीक है। अभी जैसे ही हमने यहां पे फंक्शन रखा y इज इक्वल टू तो मैंने क्या बताया था कि आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log y इज इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहां पे क्या लिखोगे? log y log m फिर से क्या लिखोगे आप? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने पहले से ही बताया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। यहां पे बेस क्या है? ई है। अगर नथिंग इज गिवन देन यू हैव टू एज्यूम बेस इज ई। तो आपने यहां पे लॉग वाई को क्या किया? 1 अपॉन वाई। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी चेन रूल आप पढ़ते हो, चेन रूल को मैं चेन रूल जैसा पढ़ाता ही नहीं हूं। मैं क्या बोलता हूं कि जैसे लॉग का डिफरेंशिएशन किया आपने, तो एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1 अपॉन एक्स। जब आप एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है? 1 आता है। आ रहा है समझ में? लॉग का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है? 1 आता है। एक्स का 1 आता है, इसलिए नो नीड टू डू। लेकिन जैसे y को करोगे तो क्या लिखोगे आप? dy बाई डी एक्स। यहां पर क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स। यहां पे log x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एक बार फॉर्मूला भी सिखाऊंगा अच्छे से। फिर से क्या लिखोगे आप? dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2 कर दो, आप x प्लस 1 कर दो, और यहां पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ये जो हमारा y था ना, ये जो हमारा y था यही तो इसी के इक्वल था, कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 2x प्लस 3। तो आंसर्स तो दोनों में करेक्ट आ रहे हैं, आंसर्स तो दोनों में करेक्ट आ रहे हैं। लेकिन आंसर्स जो करेक्ट आ रहे हैं हमारे दोनों में, तो उसमें हम क्या करेंगे? आंसर्स जो दोनों में करेक्ट आ रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। आ रहा है नहीं समझ में? आंसर्स दोनों में करेक्ट आ रहा है, लेकिन ये मेथड कैसे है? ये मेथड ज्यादा यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसमें अगर एक्सप्रेशन जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था थोड़ी देर पहले, कि अगर एक्सप्रेशन जैसे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, 10 भी दिया हो और डिवाइड भी दिया हो, तब भी आप इजीली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे काफी तकलीफ होगा। ये 2 था, मार्क्स 100% मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट मार्क्स। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको लॉ का कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने दिया था, जो आप लोग ओपन करके सॉल्व कर रहे थे, वो क्वेश्चन होगा ही नहीं सॉल्व ऐसे। मल्टीप्लाई कर, अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 रहेगा तो 4 आ गया तो 4 टाइम। इसमें क्या है? कुछ भी इंडिविजुअली कर सकते हो, कैलकुलेशन भी आपका इजी आ गया।
यस, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो आप लोग। नोट्स तो मैं भेजने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन सपोज करो कि ऐसे आ जाता आपका y इजिकल टू एक्स प्लस 1 का पावर 5, 2x प्लस 3, 3x/4, कैसे करोगे आप बताओ। यहां पे आपके पास चांस भी नहीं है, मेथड 1 का चांस भी नहीं है। 2x प्लस 1 का पावर 5 एक्सपांड करने में कितना हालत खराब हो जाएगा। न्यूटन भी ऊपर से बोल देगा मत करो। आ रहा है नहीं समझ में। तो मेरे दिमाग में क्या करेगा कि क्वेश्चन का एक्सप्रेशन क्या कॉम्प्लेक्स है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट लॉग। लॉग के बारे में सोचना है मुझे। लॉग के बारे में मैं सोचूंगा तो क्या लिखूंगा यहां पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। राइट, हमने क्या यूज किया है इसको, अगर जैसे ये जो है इसको आप m मान लो तो m/n, ये n है हमारा, तो log m/n log m माइनस log n। अब इसमें भी mn लिख सकते हो। आ रहा है नहीं समझ में। सो यू कैन राइट log y इजकल टू log x प्लस 1 का पावर 5 log 2x प्लस 3, ये ऐड करना है हम लोग को। ऐसा है, यहां पे दिया हमने। ठीक है, यहां पे log y लिखो। फिर से हमारा क्या था, log m का पावर n, n log m। देखो ये जो फॉर्मूला है ये आपको दिमाग में रहना ही चाहिए। देखो n log m मतलब डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। जिसको सिंप्लीफिकेशन आ गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। यस और नो। तो यहां पे 5 log x प्लस 1 लिखोगे आप। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, और पैटर्न सीखने के लिए आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना है। अगर आपने चीजों को सिंप्लीफाई नहीं किया तो आपको तकलीफ हो सकता है। इसे तकलीफ से बचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। आप यहां पे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वन अपॉन एक्स याद रखना है, याद रखना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बीच बीच में सिखा भी रहा हूं, इसका अच्छे से और भी हम लोग करेंगे। अगर यहां पे कोई log ऑफ एफ एक्स आता है, log ऑफ एफ एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आता है 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ डैश एक्स फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं अंदर वाले फंक्शन को। तो जनरली क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स, आपका वैल्यू क्या आता है 1 अपॉन एक्स। एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है 1 आता है। आ रहा है समझ में, एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो 1 आता है। यहां पे आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इजकल टू, यहां पे आपको 2x प्लस 3 और यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे log का डिफरेंशिएशन किया है तो 1 अपॉन एक्स आया है। तो 1 अपॉन एक्स में क्या हो गया 2x प्लस 3, फिर से मुझे 2x प्लस 3 को भी डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल। सो यहां पे भी मुझे 1 अपॉन 3x प्लस 4 आएगा, और यहां पे 3 आ जाएगा। ये y आ गया। y क्या लिखोगे आप,
ठीक है, इतना पर ही छोड़ दो आप, तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हो। खुद से मैंने ये किया हुआ है, लेकिन इसमें आपको तीनों यूज आ रहा है, लॉग एम इंटू एन। इसको आपने देखो, आप एम और एन लिया तो लॉग एम माइनस लॉग एन, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला, इसको बार बार देखना पड़ेगा आपको, बार बार आपको देखना पड़ेगा। लॉग एम का पावर एन क्या लिखते हो आप, एन लॉग एम। लॉग एम एन क्या लिखते हो, लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग ए क्या आता है, 1 आता है। लॉग ए बी 1 अपॉन लॉग बी, और ए लिखते हो ए बी, देखो लॉग ए अपॉन लॉग बी। यहां पे बेस दोनों का ई होगा, या ये भी कर सकते हैं। फिर log 1 इज 0 log, तो अभी हमने बेसिकली 3 फॉर्मूले को ज्यादा यूज किया। मतलब अगर 3-4 एक्सप्रेशन था यहां पे, तो हमने क्या किया था, हमने यहां पे क्या किया था, इन दोनों को एम ही मान लिया, फिर अंदर जाके इन दोनों को यहां पे देखो एम मान लिया था हमने, एन ले लिया था, तो log m माइनस log n। फिर से देखा कि नहीं ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो log m n वाला दो फंक्शन है तो उसको सेपरेट कर दिया, log m प्लस log n। तो ऐसे करके सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये फर्स्ट रूल है हमारा कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहां पे मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे 3x माइनस 1 जो भी दिया है, x प्लस 1 दिया है यहाँ पे, x प्लस 1 का पावर 5 को आपको क्या करना है, जस्ट एक्सपांड करना है, एंड आफ्टर एक्सपांडिंग जस्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट। बट एक्सपांड हमसे होगा ही नहीं। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है क्लास 11th में, हमारा ट्रिक भी है जिसपे कॉपीराइट है कि हाउ टू एक्सपांड। जैसे x प्लस 1 का पावर 10, 2x प्लस 3 का पावर 10, या a प्लस बी का पावर 10। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कुछ क्या बोल सकते हैं, बोर्ड को दिखाने के लिए नहीं है कि हम बहुत टैलेंटेड है। यू हैव टू यूज स्मार्ट मेथड। उनका जरूरत बस यही है कि आपको लॉगरिथमिक कंसेप्ट आता है या नहीं आता है, वही चेक करना है। दैट्स वाई जो चैप्टर के जो इंडेक्स रहते हैं, चैप्टर का जो कंटेंट रहता है उसमें लिखा रहता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, दैट इज द सिलेबस। तो उनको ये चेक करना है, तो इसमें क्लिक नहीं करता है हम लोगों को। एनी डाउट, कुछ डाउट है क्या आप लोगों को, बताओ। जो नेक्स्ट, जैसे अगर मैंने यहां पे दिया y इजिकल टू x का पावर x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यस और नो। यहां पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है, मतलब मुझे dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है, टू फाइंड dy बाई dx। अब मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया, मेरे दिमाग में एक ही चीज ख्याल आया कि जो y इक्वल टू x का पावर x है ना, इसको कैसे करें डिफरेंशिएट। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए। रिकॉल होने के लिए चाहिए 5 मिनट भी नहीं चाहिए आपको, 1-2 मिनट भी आ जाता है कंसेप्ट कि व्हेन वी हैव टू यूज पैरामीट्रिक, व्हेन वी हैव टू यूज इम्प्लिसिट फंक्शन कंसेप्ट, व्हेन वी हैव टू यूज लॉगरिथमिक। 3-4 गन के है ही। एक तो जो बेसिक फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशन के, देन आपको चेन रूल है, देन सेकेंड थिंग है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो 11th में पढ़ा था हमने, मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। फिर नेक्स्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक और लॉगरिथमिक। उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो माइंड में आपको क्लिक होगा, कैसे क्लिक होगा, हियर वेरिएबल पावर वेरिएबल इज गिवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। क्योंकि मैंने क्या बोला है, व्हाइल सॉल्विंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्वेश्चन, आपके माइंड में सबसे जो फर्स्ट जो केस आना चाहिए कि हम सिंप्लीफाई कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे ये मुझे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है मुझे। तो सबसे पहले कैसे, y इक्वल टू x का पावर x लिखा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो log y इक्वल टू log x का पावर x, सो log y इक्वल टू x log x। यहां पे क्या लिखोगे, 1/y dy बाई डी एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ log x
तो ये हमारा आंसर रहा। हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स भी है विदाउट सॉल्विंग आंसर्स कैसे लिखना है, लेकिन बोर्ड इज ऑल अबाउट राइटिंग स्किल, वहां पे आपको मार्क्स नहीं देंगे वो, लेकिन वेरीफाई करने के लिए वो मैं ट्रिक्स बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको पहला जो प्रेफरेंस है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे एक्यूरेसी का, उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड का। पहले क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो हम एक्यूरेसी स्पीड का बात करके कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सो लॉगरिथमिक कंसेप्ट ये जो मैंने सिखाया हुआ है आपको घर जाके या जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, जब भी क्वेश्चन देखो वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, तो क्वेश्चन से बात करो आप, मतलब इसमें कि कैसे स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन में दो ही चीज आ सकते हैं कि आपको लॉग लेना है और सिंप्लीफाई करना है। यहां पे तो खुद दिख रहा है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल इज गिवन, समटाइम्स आपको स्क्वायर रूट में रहेगा। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है तो एक वैरायटी और भी सिखाता हूं मैं। जैसे अभी क्वेश्चंस, अभी आपको जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया था जो इनसे नहीं बना, log x और 5 ऐसे दिया हुआ था, तो मैंने क्या बताया कि जब भी ये dy dx, ये जो log x लिखते हो और यहां पे बेस e रहता है तभी हम 1/x लिखते हैं। अगर बेस इज अदर देन e, अगर यहां पे है तो क्या लिखते हो 1/log a इंटू 1/x। अगर ऐसे देना है, आ रहा है कि नहीं समझ में, ऐसे लिखना है। ये कैसे आया है, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है ये देखो आप। तो ऑलवेज आंसर्स लिखने के लिए तो एक बार में लिख दोगे मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न और आंसर लिख दिया, लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है कि सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, मुझे तो कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं आपको। मैंने क्या बताया था कि लॉग में क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। y इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, log x अपॉन log 5 लिख सकते हो कि नहीं, यस और नो। क्योंकि अभी हमने सिखाया था log ए बी अगर ऐसा दिया है तो आप क्या लिख सकते हो, log a अपॉन log b लिख सकते हो कि नहीं। अभी कंसेप्ट सिखाया था मैंने, यस यस बोलो, आप लिख सकते हो कि नहीं। जब आप लिख सकते हो तो मैंने क्या बताया, dy बाई dx निकालते समय क्या करना है हम लोग को, टेक कांस्टेंट आउटसाइड। यहां पे log 5 क्या है, कांस्टेंट है 1/log 5। और फिर से जब डिफरेंशिएशन करोगे log x का डिफरेंशिएशन करोगे, सो dy बाई dx इक्वल टू 1/log 5 इंटू 1/x। ये आंसर आ गया हमारा। किसी को भी कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आ रहा है समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि log x का डिफरेंशिएशन x होता है, उसके लिए बेस e होना चाहिए, इसलिए हमने इसको पहले e बना दिया। अरे तो कांस्टेंट है, टेक कांस्टेंट आउटसाइड, ये तो रूल ही है हमारा। और अदरवाइज ये फॉर्मूला याद कर लो आप, तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगा। और भी लॉग का जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला में, और भी पड़ेगा, तो उससे भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यस, एनी डाउट, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, जैसे अगर क्वेश्चन आपको ऐसे आ गया, y इजकल टू रूट अंडर x प्लस 1 x प्लस 2, आ रहा है सर, डिवाइड भी आ सकता है। यस यस यस, लास्ट स्लाइड देखो आप। ऐसे भी मैं पीडीएफ सब भेजने वाला हूं आप लोगों को, इसलिए कोई तकलीफ होने की बात नहीं है। आपको प्रॉपर जैसे मैं जो लिख रहा हूं वो सब मिलने वाला है, और वीडियो को अपलोड भी कर दूंगा। लेकिन कंसेप्ट सीखो, क्योंकि कंसेप्ट मैथ सिखाना बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर बच्चे का बेसिक एकदम अच्छा हो, जैसे अगर आप 11 12 में मेरे पास आए हो, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 8 तक का कंसेप्ट आना चाहिए, और इस टाइम में आ रहे हो तो आपको 10 तक आना चाहिए क्रैश कोर्स के लिए। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा टैलेंट दिखेगा आपको। अदरवाइज मतलब अगर हमको फ्रैक्शन ऐड करने नहीं आ रहा है, स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट निकालने, उसमें दिक्कत हो सकता है। एक्सपोनेंट का कंसेप्ट मालूम नहीं है आपको। अभी जैसे ये क्वेश्चन हमने दे दिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया हमने, इसको और भी डिफिकल्ट कर सकते हैं। जैसे x प्लस 3 लिख दिया मैंने, अब देखो क्वेश्चन देखते ही डर जाओगे आप, आपको लगेगा कि अरे कैसे करें, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गया। क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गया, तो आप क्या करोगे, y लिखो एकदम,
ये हाफ लिख सकते हो आप, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हाफ है। हमने क्या सीखा है, लॉग एम का पावर एन, तो जो भी हाफ है दैट विल बी द कोफिशिएंट। मैं एकदम इजी मेथड से, और आपको कोई तकलीफ नहीं हो इसलिए फॉर्मूला भी याद करा रहा हूं मैं, क्योंकि फॉर्मूला एक बार में याद नहीं होता है। यहां पे लॉग वाई, हाफ लॉग एक्स प्लस 1 ब्रैकेट 100% लिखना है, लॉग एम बाई लॉग एन। अरे मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न और सीक्वेंस। यहां पे और भी देखो, अभी डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रहे हैं। डिफरेंशिएशन तो ऐसे खाली फोकट का बदनाम हो चुका है, डिफरेंशिएशन का कोई दिक्कत ही नहीं। लॉग एम इंटू एन, यहां पे क्या लिखोगे आप, लॉग एक्स प्लस 1 लॉग प्लस लॉग एक्स प्लस 2 माइनस लॉग एक्स प्लस 3। अब करो आप डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, इससे पहले तो हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे। ये आपका आंसर रहा। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इतना ही पढ़ना है आपको। कंसेप्ट इज लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। तो एक बार अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया और अच्छे से एक बार माइंड में आ गया कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशिएशन इजी लगने वाला है। आपको डाउट्स जब भी आएगा तो डाउट्स किस में आएगा, सिंप्लीफाई करने में। देखो हमको इतना सिंप्लीफाई करने में टाइम लगा, और डिफरेंशिएशन तो 2 स्टेप ही किया है हम लोगों ने। डिफरेंशिएशन मतलब खाना खाना, ऐसे समझो। खाना खाना कितना आसान है, लेकिन खाना अरेंज करना बहुत मुश्किल है। सब्जी बनाना पड़ता है, रोटी बनाना पड़ता है, दाल बनाना पड़ता है, इनके तो और रिक्वायरमेंट है, 10 आइटम चाहिए इनको। आ रहा है कि नहीं समझ में? कौन सा? हाँ देखो, यहां पे x प्लस 1 ऐसे था, हमने प्लस में ऐसे लिख दिया था, x प्लस 1 रहेगा। यहाँ पे x प्लस 1 रहेगा। देखो सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए किसी से भी। आ रहा है यहाँ पे प्लस 1 मुझे लगा कि इधर है, तो टीचर के पास हमेशा चांस रहता है सिली मिस्टेक। और टीचर क्या हो, मैं आपको कंसंट्रेट करके बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम देने बैठ जाऊँ तो ऐसे थोड़ी होगा। तो इसलिए एग्जाम देने के पहले लोग थोड़ा सा प्रणाम वरनाम करके जाते हैं भगवान भगवान का, कि हे भगवान मेरा माइंड को साथ रखना, मेरा ये शांत रखना, और हमारे दिमाग में बस मैथ्स ही आना चाहिए, बाहुबली का सीन नहीं आना चाहिए, नहीं तो x प्लस 5 की जगह पे x लिख के आ जाएंगे, फिर मार्क्स आपको 5 की जगह 0 मिल जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन करने के लिए ऐसा बोलते हैं लोग कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर जाओ एग्जाम से पहले। तो ऐसे रिलैक्स होकर जाना है। टीचर के पास हमेशा 2 चांस रहता है, 5 की जगह 55 लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप बोल दोगे अरे मैं सॉरी, लेकिन आपके मार्क्स चले जाएंगे। टीचर का काम क्या है, आपको एक्सप्लेन करना कैसे क्या करना है, कैलकुलेशंस तो आपको करना है। टीचर का भी है, लेकिन अगर मानो मिस्टेक भी हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे मिस्टेक अगर हुआ तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। सो ये रहा आज का लॉगरिथमिक कंसेप्ट। कैसा लगा है वीडियो में जरूर बताना, और आप लोग को भी बार बार रिवाइज करना है और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। अभी हमने केवल क्वेश्चन का कंसेप्ट बताया है, अभी हमने लॉगरिथमिक कंसेप्ट क्या बोल सकते हैं उसको कंप्लीट नहीं किया है। कंप्लीट आपको करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डाउट्स आ रहा है तो डाउट्स बताना है। तब तक के लिए जय हिंद।